Hello everyone. So in this lecture, we'll study two things. One is osmosis and second is osmotic pressure. Okay. So in this video, we'll cover two things. One is osmosis and other is osmotic pressure. These two concepts are very important for class 12th chapter solutions. So let's understand what is osmosis and osmotic pressure. So we are taking one example for this. Let's consider an example. There is a box, okay, and you have separated it in two compartments. दो कंपार्टमेंट्स में आपने इसे सेपरेट कर दिया थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Okay, so you have separated one box into two compartments through a membrane which is called as semi permeable membrane. Basically, this membrane allows only solvent particles to move from its one side to other side. ओके, तो भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने दो कंपार्टमेंट में बांट दिया इसको. ठीक है, अब इस साइड हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, तो राइट साइड में ले लिया है प्योर सॉल्वेंट. जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ पानी ले लिया. ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमने कंसीडर कर लिया है एक सॉल्यूशन. ठीक है भाई, तो लेफ्ट साइड में हमने कंसीडर कर लिया है एक सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें सॉल्वेंट भी है और प्लस एक सॉलिड सॉल्यूट भी है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज है प्लस पानी है. ठीक है भाई, ग्लूकोज पाउडर डाल दिया है और हमने पानी डाल दिया है, तो दो कंपार्टमेंट में हमने इसको बांट लिया है. ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इसके अंदर कुछ कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं, मतलब ग्लूकोज के भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वाटर है. प्योर सॉल्वेंट हमने यहां पर सिर्फ क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है. ठीक है, अब देखिए होना क्या चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए यहां पर. अगर हम बात करें कि यहां पर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो इधर जाना चाह रहा होगा. ठीक है, मतलब इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं. तो बी वाले कंपार्टमेंट का लिक्विड इधर जाना चाह रहा होगा और ए वाले कंपार्टमेंट का लिक्विड इधर जाना चाह रहा होगा. अब मैं आपसे ये पूछूं अगर कि बताओ प्रेशर कौन सा ज्यादा है, ये P2 है और ये P1 है. अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा इसमें, तो हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं कि भाई P2 ज्यादा होगा P1 से, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है. यूं कह सकता हूं कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, तो सॉलिड पार्टिकल्स ना होने की वजह से इसका फ्लो तेजी से होगा. जैसे अगर मान लो आपके पास दो लिक्विड है, एक गाढ़ा लिक्विड है और एक हल्का लिक्विड है ना. एक हल्का लिक्विड, तो हल्का लिक्विड तेजी से फ्लो करना चाहेगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा तेजी से इधर प्रेशर लगाएगा और ये वाला कम तेजी से इधर प्रेशर लगाएगा. अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूवमेंट कर सकते हैं. तो अब आप बताइए कि बी से ए सॉल्वेंट जाएगा या ए से बी सॉल्वेंट जाएगा, क्योंकि बी वाला प्रेशर तो ज्यादा है. तो यहां पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे कहां से कहां, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम बी टू ए. भाई बी टू ए बोलने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन, ये ए साइड ज्यादा है या बी साइड ज्यादा है. अगर मैं आपसे बोलूं कॉन्सेंट्रेशन ए और कॉन्सेंट्रेशन बी कहां पर ज्यादा है, तो आप इजीली बता सकते हो ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, यहां पे तो प्योर सॉल्वेंट ही है. तो सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन.
ठीक है भाई, देखो यहां पे हो क्या रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस इसी प्रोसेस को बोलते हैं। वापस से इसको क्या लिख सकते हैं हम, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट कर देते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस होता क्यों है, दो साइड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में प्रेशर कम होता है, वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है, लेकिन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा प्रेशर जनरेट कर पाता है, क्योंकि सॉलिड थोड़ी ना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर तो लिक्विड लगा पाएगा। और है ना, लिक्विड जहां पर ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस क्या है। So now we will see what is osmotic pressure. Okay, so next heading is osmotic pressure. So हम देखेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, it is the movement of solvent particles from low concentration side to high concentration side due to pressure difference। चाहे तो ये भी वर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। लेते हैं भाई ये कंटेनर, दो भागों में बांट देते हैं। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, यहां पर भी हमने एक सॉल्वेंट भर दिया, प्योर सॉल्वेंट है ये। ठीक है भाई, तो भाई ये तो है प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी हैं, तो ये है एक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां वाले पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूवमेंट करेंगे, प्रेशर होगा, ऑस्मोसिस होगा, है ना भाई, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस होने से सॉल्वेंट B2A मूव करेगा, है ना। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि भाई कुछ समय बाद इसका लेवल बढ़ने लगेगा, है ना, ए वाली साइड का, और बी वाली साइड का कुछ हाइट कम हो चुका होगा। मान लो ये एच हाइट ए वाला सोल्यूशन ऊपर चला गया, ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, अब देखो क्यों जाएगा, उसके पीछे वजह बता रहा हूं। देखो इस वाले इधर से एक प्रेशर लग रहा है इधर, दैट इज P2। ठीक है, इधर से, ठीक है, इनिशियली इधर क्या लग रहा था, इधर एक प्रेशर लग रहा था P2 और इधर लग रहा था एक प्रेशर P1। ठीक है, आपको भी पता है पहले P2 ज्यादा था P1 से, तो इसलिए पार्टिकल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर गए, क्योंकि भाई जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर ही तो मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट इधर होने लगी। अब धीरे धीरे जब यहां पर पार्टिकल्स जाने लगे तो इसकी हाइट बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो ये हाइट एच हो गई। ठीक है, तो अब देखो पहले यहां पर क्या था, पहले प्रेशर P1 ही था, अब यहां पर जो प्रेशर होगा वो P1 तो पहले का था ही था। ठीक है, प्लस मैं आगे करके ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। पहले तो यहां पर सिर्फ P1 प्रेशर लग रहा था, अब यहां पर ये जो हाइट कॉलम बना है ये भी तो ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो एच हाइट की वजह से रो जी एच प्रेशर बढ़ जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो रो जी एच प्रेशर बढ़ गया,
और इधर से तो भाई P2 प्रेशर लग रहा है ना, ठीक है। तो ये हाइट फाइनली इतनी अचीव हो गई, और फाइनली जो हाइट अचीव हो गई होगी, इसका मतलब है कि अब दोनों साइड प्रेशर बराबर हो गया, तभी तो हाइट बढ़ना बंद हो गया। अगर हाइट अभी भी बढ़ रहा होता, इसका मतलब ऑस्मोसिस अभी भी हो रहा होता, इसका मतलब भाई ऑस्मोसिस रुक चुका है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं अब बोल सकता हूं कि P1 प्लस ρgh लेफ्ट से राइट की तरफ प्रेशर लग रहा था, और P2 बाई राइट से प्रेशर लग रहा था। अब ये दोनों हो चुके हैं बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर था P2 माइनस P1 था, वो ρgh था। इसका मतलब है कि इनिशियली बी साइड से जो प्रेशर लग रहा था P2, वो P2 की बात कर रहे हैं, वो ρgh ज्यादा था P1 से, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई फाइनली अब ऑस्मोसिस रुक गया, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 1। हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाला प्रेशर है। ये वाला प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखो कैसे समझना है इस चीज को। ऑस्मोटिक प्रेशर है, जैसे मान लो कि हमने ना इस साइड पूरा भर दिया, ये साइड, और ये साइड भी पूरा भर दिया। एक सेकेंड, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर फिर से वही चीज है, यहां पर तो सॉल्यूशन है और यहां पर प्योर सॉल्वेंट है। अब कि हम लोग हाइट बढ़ने का वेट नहीं करते हैं और यहां से एक प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, है ना। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस साइड एक प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं? ρgh के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं। तो अब देखो, पहले ρgh प्रेशर यहां पर ये वाला लिक्विड कॉलम लगा रहा था ना, हाइट बढ़ गई थी इस वजह से। लेकिन अब हम हाइट बढ़ने का इंतजार ही नहीं करते हैं और पहले से ही यहां पर एक प्रेशर लगा देते हैं ρgh। तो इससे क्या होगा कि यहां का जो प्रेशर P2 रहा होगा, अब यहां पर प्रेशर कितना लगेगा? P1 प्लस ρgh। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा भाई? ऑस्मोसिस विल स्टॉप। ऑस्मोसिस रुक जाएगा ना, जो भी हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है उसकी वजह से ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। अब ऑस्मोसिस नहीं होने वाला। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है भाई, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड। भाई राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस चीज से। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। भाई ये कौन सा प्रेशर है? इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को आप ρgh भी बोल सकते हो अगर h हाइट का कॉलम बढ़ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आई होंगी, प्लस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।